नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। हरी सब्जी बहुत हेल्दी होती है, लेकिन कई बार बच्चे बड़े परेशान करते हैं, हरी सब्जी खाने में नखरे करते हैं। तो आज हम एक चौलाई की सब्जी लाए हैं जो बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही हेल्दी होती है। इसके बदले आप पालक भी ले सकते हैं। इसके लिए हम बनाएंगे इसको मिक्स दाल के साथ। ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और बच्चे भी आराम से खा लेंगे, क्योंकि इनको दाल का भी टेस्ट आएगा और एक अलग टेस्ट मिलेगा, तो इन्हें बहुत पसंद आएगी। पालक को चना दाल के साथ बहुत अच्छे से बनाया जाता है। मैंने उसका वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखें। उसमें हरी दाल भी यूज़ की है। एक आती है कुल्फ़ा, जिसको नोनिया भी कहते हैं, उसे भी हमने बनाया है, वो भी आप चेक करें। टाइम टू टाइम हरी सब्जियां आप ज़्यादातर बनाते रहें। और आज हम बनाएंगे चौलाई, और इसके साथ हमने सारी दालें यूज़ की, 5 दालें यूज़ की हैं मैंने। चना दाल, मसूर दाल, हरी मूंग की दाल, और मैंने तुअर दाल, और बहुत थोड़ी सी उड़द की सफ़ेद दाल। ऐसे कुल मिला के मैंने 1 कटोरी दाल ले ली है और उसे 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया है। चौलाई को हमें कैसे बीनना होता है, ये देखिए। इसके जो सॉफ्ट वाले पार्ट हैं ऊपर, वो हम लेंगे। जो नीचे है टाइट पार्ट, वो हम नहीं लेंगे, इसको हम हटा देंगे। और बाकी ये जो है, इनको हम बीन लेंगे और इन्हें बहुत बारीक काटना है। और कई बार इसे हम आलू के साथ बनाते हैं, और कई बार ऐसे ही नॉर्मली बनाते हैं प्याज और लहसुन के साथ। आज आप इसे दाल के साथ खा के देखिए। दाल वैसे बनती है, इसमें अक्सर सिर्फ मूंग की दाल डाली जाती है, पर मैं बना रही हूँ इसे मिक्स दालों के साथ। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। इस तरीके से हमें चुननी है और इसे बहुत फाइन चॉप करना है। अब एक तरफ मैंने रखा है प्रेशर कुकर, इसमें करीब 1 टेबल स्पून या उससे भी थोड़ा कम डालें, घी डाल देते हैं। इसमें धुली हुई सारी दालें डालें। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के आसपास नमक, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। इसे थोड़ा सा घी में चला लेंगे। जिस कटोरी से मैंने दाल भिगाई थी, वो करीब 3 से 3.5 कटोरी पानी डाल देंगे। इसमें हम 3 विसिल लगाएंगे। 3 विसिल लग गई हैं, 3 से 4 लग जाएं, उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। उसका प्रेशर अपने आप रिलीज होने दीजिए। इस भाजी के ये मोटे जो डंठल है टाइट वाले, वो हमने हटा दिए, लेकिन इतने डंठल हमने रखे हैं। अब इसको हमने अच्छे से वॉश कर दिया था। अब इसे इस तरीके से पकड़िए। अब जिस तरीके से आपको इजी लगे, इसको बहुत ही बारीक काटिए। इस तरीके से इस सारी भाजी को हम काट लेते हैं। चौलाई की भाजी को हमने बारीक काट लिया है। एक बड़े बर्तन में मैंने थोड़ा ही पानी लिया है, करीब 1 गिलास, जो भी हमारा यूज़ हो जाएगा। और इसे हमें इस उबलते पानी में डालना है और गैस बंद कर देना है। इसे हमें उबालना नहीं है, क्योंकि अगर हम उबालेंगे तो होगा ये कि इसका कलर डार्क हो जाएगा। इसे गैस बंद कर दीजिए और इसे ढक दीजिए। इसको बीच में मैंने थोड़ा सा चला लिया है, ऊपर नीचे कर लिया है, और इसे करीब 2-3 मिनट तक इस तरीके से ब्लांच होने दीजिए। बस ऐसे थोड़ा सा स्टीम हो जाए। एक बर्तन में आइस कोल्ड वाटर रखा है। इस भाजी को निकालकर हम आइस कोल्ड वाटर में डालते हैं, जिससे क्या होगा, ये बिल्कुल एज इट इज़ ग्रीन कलर की रहेगी और बहुत ही अच्छी रहेगी। अब ये देखिए, हमने एक बड़ा सा पैन लिया है जिसमें दोनों पालक और दाल को बनाने वाले। तो 2 टेबल स्पून के आसपास मैंने डाल दिया है ऑयल।
आप चाहें तो यहाँ पर भी शुद्ध घी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। थोड़ा सा डालेंगे हम हींग, आधा चम्मच जीरा। जीरे को तड़कने के बाद इसमें 8-10 कली मैंने लहसुन लिया है, जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है। 4-5 हरी मिर्च को, इसे भी मैंने लंबा काट लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। इसमें लेंगे हम अदरक, करीब 2 इंच के टुकड़े को मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया। एक प्याज लिया है, जिसे मैंने लंबा काट लिया है। और मेरी तरफ मिलते हैं ये करौंदे, तो इसे भी मैंने साफ करके इसे लंबा काट दिया है। आपको नहीं मिले तो आप बाद में नींबू यूज़ कर सकते हैं। ये दाल में बहुत अच्छे लगते हैं, तो मिल जाते हैं इजीली, तो मैंने ले लिए हैं। अब इन सबको हमें पकाना है थोड़ा। अब लिए मैंने 2 टमाटर, इन टमाटर को भी पकाते हैं। अब मैं डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच हमने दाल में भी डाला है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और करीब आधा चम्मच नमक। इन सबको आप पकने दीजिए। 3 से 4 विसिल लगने के बाद प्रेशर कुकर को हम चेक करते हैं। दाल जो है परफेक्ट बन चुकी है। इसे हमें घोटने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही डालनी है। अब हम मसाले को देखते हैं। बहुत ही बढ़िया पक चुका है। इसे थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लीजिए टमाटर प्याज को। वैसे एक साबुत जो हमने बड़े बड़े डाले हैं तो अच्छे लगते हैं, मुंह में आएंगे तो। इस टाइम पे हम दाल डाल देते हैं। अब इस दाल के लिए मुझे जो भी पानी लगेगा, तो मैंने ये जो चौलाई को उबाल के रखा था, वो हेल्दी पानी भी है और उबला हुआ भी है, तो यही पानी हम यूज़ करेंगे जितना हमें इसमें ज़रूरत रहेगी। थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं और इसे उबालने देते हैं। ये देखिए दाल बिल्कुल परफेक्ट पक चुकी है। अब हम गैस थोड़ी सी स्लो करेंगे और इसमें से पूरा पानी हमने निकाल दिया है। अब ये चौलाई की भाजी इसके अंदर डालेंगे। ये चौलाई की भाजी एक बंच थी, करीब ½ kg के आसपास। अब इस दाल के साथ इस चौलाई की भाजी को थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसे हम ढककर 2-3 मिनट के लिए पका देते हैं और गैस मैंने बिल्कुल स्लो रखी है। 2-3 मिनट हो गए हैं। ये जो चौलाई की भाजी है ये भी अच्छे से पक चुकी है। यहाँ मैंने लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी, उसे मैंने तवे पर सेक लिया है। उससे बहुत क्रिस्पी भी हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। बन गई हमारी दाल चौलाई की सब्जी। अब हम इसे गैस बंद करते हैं और एक तड़का आखिर में और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें। एक आधा चम्मच हमने जीरा डाल दिया, थोड़ा भुन रहा है। अब हम डालेंगे सूखी साबुत लाल मिर्च, ये है गोला मिर्च। ये दोनों सिक चुके हैं, गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है। इस वक्त हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। इस तरीके से जो बच्चे नहीं खाते हैं साई भाजी, हरी भाजी, तो ये आराम से खाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी भी बड़ी परफेक्ट है। आप रोटी के साथ सिर्फ खाएंगे, साथ में साइड सब्जी नहीं होगी, तभी भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करेंगे तो आप इस तरीके से बहुत सारी हरी सब्जियां बना सकेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे ज़रूर करें।